हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एक कहानी जिसका नाम है नया मेहमान। देखते हैं अब आप ये कहानी में आपको ये कितना हंसा पाती है। वैसे तो आपने कहानियाँ बहुत पढ़ी होंगी, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये कक्षा 5 की है आपकी। आज हमारे घर में बड़ी रौनक लगी है। दोस्तों और रिश्तेदारों का तांता लगा है। जो कोई आता छूटते ही कहता, भाई मुबारक हो, रोनी को बच्चा हुआ है। साथ ही ये वाक्य जोड़ना ना भूलता कि बड़ी खुशी की बात है, आप नाना नानी बन गए हैं। माँ और पिताजी हंस हंस कर ऐसे बधाई ले रहे थे मानो सचमुच ही नाना नानी बन गए हों। अब आप पूछेंगे कि रोनी कौन है। रोनी है हमारे घर की शान, प्यारी प्यारी और अच्छी नस्ल वाली भूरे रंग की पालतू कुतिया। इस दुनिया में किसी पर मेरा खून जलता है तो वो है रोनी, और मैं हूँ रोनी का गुरु व दोस्त सनी कुमार। तो बच्चों, इस कहानी में क्या है कि एक बच्चा है जिसका नाम है सनी, और एक कुतिया है जिसका नाम है रोनी, और जिसका बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम है ब्राउनी। तो सब लोग आकर, अड़ोसी पड़ोसी आकर के बधाई दे रहे हैं। और इसमें क्या बताया, माँ बाप भी ऐसे बधाई ले रहे हैं जैसे सच में उनका बच्चा हुआ हो। तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। ताता मतलब होता है भीड़ लगी। रिश्तेदार, जैसे घर में कोई खुशी होती है तो रिश्तेदार आते हैं ना बधाई देने, तो उसी तरह से रिश्तेदारों की का तांता लगा हुआ, यानी कि बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। रोनी को भी जैसे मेरे स्कूल से आने का इंतज़ार रहता है। सन्नी कह रहा है कि जब मैं स्कूल जाता हूँ तो रोनी को भी मेरे स्कूल से आने का इंतज़ार रहता है। और फिर रोनी की तरह उसका बच्चा भी भूरे रंग का है, इसलिए मैंने उसका नाम ब्राउनी रखा है। एकदम हूबहू शक्ल, रोनी की शक्ल, मतलब उसके कुत्ते रोनी जैसे। अब स्कूल में भी मेरा मन नहीं लगता था। दिल करता था कि जल्दी से छुट्टी हो और घर जाकर रोनी और ब्राउनी के साथ खेलूं। घर जाकर, खैर अगले दिन शनिवार था, मेरे स्कूल की छुट्टी थी। पिताजी के बैंक में आधी छुट्टी थी और मैंने सवेरे ही रट लगा दी थी कि पिताजी आज मैं भी आपके साथ बैंक चलूँगा। तो इसमें क्या है कि वो जो सन्नी है उसकी शनिवार की छुट्टी थी, अगले दिन की छुट्टी थी। और तो उसने, पिताजी का भी क्या था, अगले दिन हाफ डे था। तो उसने अपने पिताजी से सुबह ही, उसके पिताजी कहाँ काम करते थे, बैंक में, और उसने क्या रट लगा दी थी सुबह से ही कि मैं भी आपके साथ बैंक चलूँगा। तो उसके पिताजी कह रहे हैं, क्यों सन्नी बेटे, बैंक में क्या करोगे। तो फिर उसके बाद सन्नी कहता है, याद नहीं, आपने कहा था ब्राउनी के लिए दूध की बोतल लानी है। बैंक से आते वक्त बोतल भी ले लूँगा और मैं भी थोड़ा घूम भी लूँगा। भाई बोतल तो मैं किसी को भी भेज कर मंगवा लूँगा। नहीं, मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। अब उसके पिताजी कह रहे हैं कि भाई बोतल लानी थी तो वो तो मैं किसी को भी भेज के मंगा लूँगा, पर उसने, सनी ने जिद लगाई हुई है कि मैं भी चलूँगा, नहीं मैं भी जाऊँगा। तो फिर उसके पिताजी कहते हैं, अच्छा बाबा तैयार हो जाओ। मैं झट से तैयार होने के लिए भागा और तैयार होकर पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर बैंक पहुंच गया। अब वो पिताजी के साथ बैंक आ गया। पिताजी के साथ मुझे देखकर बैंक में सभी कर्मचारी मेरा हाल चाल पूछते, कैसे हो बेटे, क्या हाल चाल है बेटे, और कैसे हो बेटे। इन सब को जवाब देकर मैं चुपचाप एक सोफ़े पे जाकर बैठ गया। मेरे बगल में एक महाशय बैठे और उन्होंने पूछा, सुनाओ बेटा क्या हाल है। अच्छा हूँ अंकल। थोड़ी देर बाद वहीं एक हाथ में डायरी लिए हुए मैनेजर के कमरे में मैं जाने लगा। रास्ते में मेरे पास से होकर गुजरता सो एक बार फिर से आकर मेरे कंधे पर तके बोले, बोलो और सुनाओ बेटा, कोई नई ताज़ी खबर। सब ठीक है अंकल। तो इस तरह से रोनी अपने पिताजी के साथ जब बैंक में जाता है तो एक सोफ़े पे साइड में बैठ जाता है, लेकिन एक अंकल जो कि मैनेजर के कैबिन में जाते हैं और जाते वक्त हाल चाल पूछते हैं, फिर आते वक्त पूछते हैं। तो फिर वे मैनेजर के कमरे में चले गए। फिर वो वापस
वही अंकल जो थे वो मैनेजर के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वे फिर से बाहर आए तो मेरे पास पहुंचकर उनके जूते जैसे तारकोल के समान चिपक गए, मतलब तारकोल के समान चिपक गए कि वो उनके पास आकर बैठ ही गए। मेरे कानों में आवाज़ आई, मतलब जब वो बैठे तो उनके कानों में, और सुनाओ बेटा, सब मज़े में तो है ना, घर पर सब ठीक है। घर के नाम से मेरे दिमाग में बिजली की कौंध दौड़ गई, क्योंकि उसको क्या हुआ, अपने रॉनी और उसकी बच्चा ब्राउनी की याद आ गई। रॉनी और उसके बच्चे ब्राउनी का उसको ख्याल आया। फिर क्या हुआ, जब ख्याल आया बड़े जोश से बोला, अंकल आपको मालूम है मेरे घर एक नया मेहमान आया है। फिर एक बच्चा, मैं रॉनी बोलने ही वाला था कि उन्होंने मेरी बात काट दी। बच्चा, उनकी आंखों आश्चर्य से फैल गई। और तुम अभी तक चुप बैठे हो, मैं जानता था आज बैंक में ज़रूर कोई खबर सुनने को मिलेगी। तो क्या होता है कि वो बोलता है सनी उस अंकल को कि मेरे घर में एक बच्चा हुआ है, लेकिन वो उसको आगे इतने में वो बताता है कि वो बच्चा किसका हुआ है। वो अंकल की क्या आदत थी उस बात काटने की, वो उसको आगे बोलने ही नहीं दे रहे थे। तो फिर वो अंकल आगे कहते हैं कि अब तो मिठाई का न्योता पक्का। कैसा है? अच्छा है अंकल, मैं पिताजी के साथ उसी के लिए दूध की बोतल खरीदने आया हूँ। ओह, तुम्हारे पिताजी को तो बधाई देना मैं भूल ही गया था, अभी जाता हूँ बात करने। तो अब वो बताने लगता है रॉनी, लेकिन उससे पहले वो सनी बताने लगता है। उससे पहले वो अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिताजी को बधाई देने जाता हूँ। अब वो बच्चा बेचारा उनको बताना चाह रहा है, लेकिन वो आगे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। जब उसने कहा कि मैं दूध की बोतल लेने के लिए आया हूँ, तो उनको ये यकीन हो गया पक्का कि उन अंकल का बच्चा हुआ है, जबकि वो उनके घर में कुतिया है, उसका बच्चा हुआ है ब्राउनी। तो अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। ये आपकी बड़ी जायद जायदादी है राणा साहब। जायदादी मतलब आपकी आदत है। वो अंकल उसको बोलते हैं सन्नी के पिताजी को कि जायदादी आपकी ये आदत है राणा साहब। मिठाई के डर से आप खबर ही गोल कर गए। गोल कर गए का मतलब होता है बच्चों कि छुपा गए, मतलब उन्होंने नहीं बताया। आपने बताया क्यों नहीं कि आपके घर नया मेहमान आया है? वो अंकल कहते हैं, अरे भाई भाई वह तो अब वो अंकल बोलने लगता है, अब अगर मगर कुछ नहीं, हमें मिठाई खाने ज़रूर आएंगे, बच्चे को भी देखेंगे। तुम अपनी माँ से कहकर मिठाई का अच्छा इंतज़ाम करके रखना, थोड़ी सी मिठाई से काम नहीं चलेगा। अब आप चिंता ना कीजिए, मैं और पिताजी जाकर खुद ही ताज़ा कलाकंद लाएंगे आपके लिए। और जुग जुग जियो बेटा। अब वो बेचारे उसके सन्नी के पिताजी भी बताने लगते हैं, लेकिन वो उसको आगे उनको भी नहीं बोलने देते हैं, क्योंकि उनकी क्या है, आदत होती है बात काटने की, तो इसलिए वो उसको आगे बोलने ही नहीं देते हैं। अरे फिर वो कहते हैं कि अब हम मिठाई खाने आएंगे, और मिठाई भी थोड़ी नहीं बहुत सारी खाने आएंगे। तो सनी उनको कहता है कि हम आपके लिए ताज़ा कलाकंद मंगवाएंगे। फिर वो कहते हैं ठीक है, जुग जुग जियो बेटा, यानी कि खुश रहो, उसको आशीर्वाद देते हैं, जुग जुग जियो बेटा। लो भाई, अब तो तुम्हारी पसंद भी बता दो, तो कब आ रहे हो? लीजिए नेकी और पूछ पूछ, हम कल ही पधार रहे हैं आपके घर। अच्छा सनी बेटा, फिर कल मिलते हैं, मगर कलाकंद भूलना नहीं। छुट्टी तो हो ही गई। मैं पिताजी की मोटरसाइकिल पर बैठ गया, रास्ते में हमने दूध की बोतल खरीदी और घर आ गए। और घर पर मैंने माँ और दीदी को सबको बात बताई। अब क्या होता है कि बैंक की छुट्टी हो जाती है, और वो अपने पिताजी के साथ बैठकर मोटरसाइकिल पर घर जाता है, और फिर घर पे जाकर वो दीदी और दादी को सारी बात बताता है। लेकिन फिर सब घर में हंसी से लोट-पोट हो जाते हैं। लोट-पोट होना मतलब खूब हंसते हैं सब घर में, क्योंकि वो अंकल बात तो पूरी सुन ही नहीं रहे, सब हंसने लग जाते हैं। और फिर वो अंकल कहते हैं हम कल घर ज़रूर आएंगे। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है फिर।
अगले दिन घर में काफ़ी चहल पहल थी। दीदी ने ब्राउनी को साफ करने का जिम्मा ले लिया। मैं और पिताजी बाजार जाकर अच्छा ताज़ा कलाकंद लेकर आए। कंद लेकर आए और कुछ इंतज़ार के बाद अंकल आते हुए दिखाई दिए। दीदी दीदी, मैंने दीदी का हाथ पकड़कर कहा, वह देखो अंकल हाथ में फूल लेकर आ रहे हैं। हम लोग झट से अंदर भागे। माँ को खबर दी कि अंकल आ रहे हैं। अब क्या होता है आगे कि अब वो अगले दिन क्या होता है कि दीदी उस ब्राउनी को अच्छी तरह नहला देती है ना। और फिर थोड़ी देर इंतज़ार के बाद वो अंकल उनको आते हुए दिखाई देते हैं, सनी को अंकल है ना। तो सनी जो है वो दीदी को बताता है कि देखो वो अंकल आ रहे हैं, और झट से भागकर वो अंदर जाकर माँ को भी बता देते हैं। फिर आगे क्या होता है, माँ मिठाई की प्लेट डालकर रामू काका से कहने लगी। माँ मिठाई प्लेट में डालकर रामू काका से कहती है कि मिठाई ले आइए। ठीक है, फिर वो रामू काका मिठाई ले आते हैं। जब आवाज़ लगाऊं तो ट्रे में यह मिठाई ले आना और साथ में पानी भी ले आना। वो रामू काका कैसे कहते हैं, दीदी जल्दी ब्राउनी को कपड़े में लपेट दो, मैंने तौलिया थमाते हुए कहा। इतने इंतज़ार के बाद घंटी बजती है, ट्रिंग ट्रिंग, और मैं एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दरवाजे की ओर भागा और मुझे देखते अंकल के चेहरे पर लंबी चौड़ी मुस्कान खिंच गई। मैंने अपने होठों की हंसी को दबाते हुए, अंदर आइए अंकल, कहा। हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए लंबे डग भरकर वे अंकल हमारे ड्राइंग रूम में विराजमान हुए। तो क्या होता है कि जैसे ही घंटी बजती है डोरबेल की, दरवाजे की, तो सनी जाता है दरवाज़ा खोलने, और फिर वो अंकल सनी को देखकर खुश होते हैं और सनी भी उनको देखकर खुश होता है। अंकल को कहता है सनी कि आप अंदर आइए, तो अंकल अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वे अंकल हमारे ड्राइंग रूम में विराजमान हुए। ड्राइंग रूम मतलब जहाँ पर गेस्ट को बिठाया जाता है जब कोई घर में मेहमान आता है। ठीक है, विराजमान मतलब बैठना, बैठ जाते हैं ड्राइंग रूम में। फिर उसके बाद माँ जैसे ही कमरे के अंदर आई वैसे ही अंकल झटक से उठे और दोनों हाथ बड़ी विनम्रता से जोड़कर बोले, आइए भाभी जी, बैठिए बैठिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। राणा साहब तो छुपे रुस्तम निकले, हमें कुछ बताया ही नहीं। यह तो भला हो छोटे बेटे सनी का कि मगर भाई साहब, अगर मगर कुछ नहीं, अब बच्चे को ले आइए। तो अब वो देखो फिर से वो अंकल उनकी बात काटने लगते हैं। पहले जब बच्चा बताने लगा था सन्नी, तब भी उन्होंने बात काट दी। फिर उसके पिताजी राणा साहब वो भी बताने लगे, तब भी उन्होंने बात काट दी। अब जब माँ कहने लगी तब भी उन्होंने उसकी बात काट दी कि अगर मगर से काम नहीं चलेगा, बच्चे को ले आइए। तो चलिए देखते हैं हम कहानी में आगे क्या होता है। अब मेरी बात तो सुनिए, माँ कहती है, अब देखने के बाद ही सुनूंगा। वो बात ही नहीं सुन रहे अंकल। दीदी ने ब्राउनी को इतनी अच्छी तरह लपेटा कि सिर्फ ज़रा सा मुंह ही दिखाई दे रहा था। देखिए जैसे हमें ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उन्होंने इतनी अच्छी तरह उस ब्राउनी को लपेटा है कि सिर्फ उसका मुंह ही दिखाई दे रहा है। दीदी के साथ मैं भी उत्सुकतावश अंदर चला गया। अब सनी, दीदी और ब्राउनी जाने लगे और ब्राउनी को उन्होंने अच्छी तरह तौलिए में लपेट दिया। आगे क्या होता है कि हमें देखते ही अंकल हो करके दांत निरोपने लगे, यानी कि मतलब ऐसे कट कट आवाज़ करते हैं ना, उस तरह से खुश होने लगे। नोट निकाल कर जेब से, फिर उसके बाद क्या होता है, जेब से 10-10 के करारे नोट निकाल कर हिलाए। फिर वो उन्होंने बच्चे को देने के लिए नोट निकाले और बच्चे को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद क्या होता है, आओ आओ कहकर उन्होंने ब्राउनी को गोद में लिया। फिर पकड़कर ढीली होने से ब्राउनी के हाथ पैर कुलबुले होने शुरू कर दिए। पूरा तौलिया क्या हुआ, उसका उतर गया। हाय, यह तो बच्चा कुत्ते का है। अब वो अंकल बोले, ब्राउनी काँव काँव करने लगा। फिर क्या होता है, उसकी आवाज़ सुनकर रोनी भागी भागी आई।
फिर और भौंकने लगी, भौं 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 भौं। अब क्या हुआ कि जैसे उसको गोद में दिया तो वो गुदगुदी उसको होने लगी ब्राउनी को, तो उसका तौलिया क्या है उतर गया, वो हिली उसका तौलिया उतर गया और एकदम से उसके हाथ से, वो उनके अंकल के हाथ से वो ब्राउनी जो है वो छूट गई और उसकी वो काँव काँव करने लगी। और उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ यानी कि रॉनी भागकर आ गई। ये देखिए हमें जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और फिर वो अंकल क्या बोले, ये तो कुत्ते का बच्चा है। अरे बाप रे बाप, अंकल घबराकर अपनी जगह से उछल पड़े एकदम। फिर वो अंकल क्या हुआ, उछल पड़े और हम सब ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर अंकल भी खिसखिसानी हंसी हंसते हुए अपने नोट पर डालते और फिर रॉनी पर। अरे भाभी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कितनी बार तो बताना चाहा, मगर आप हर बार मेरी बात काट देते हैं। यह भी तो बच्चा ही है हमारे रॉनी का, है ना अंकल? कितना सुंदर भूरे रंग का। हंसी का फुहारा कमरे में फूट पड़ा। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, मैंने रामू से प्लेट लाकर उन्हें आगे करने को दी। अंकल हंसते हुए मुझे चपत लगाए, यह तो सब आपकी मिली भगत है। कोई बात नहीं, इसका ही मुझ इसका ही मुझे बड़ी देर से इंतज़ार था। तो ये थी कहानी बच्चों, नया मेहमान। तो अंकल की वो क्या था कि अंकल बोलने ही नहीं देते थे, तो वो बोलने ही नहीं देते थे, तो इसलिए उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि बात किसकी हो रही है। तो अंत में क्या होता है, सब ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और फिर उनको मिठाई खिलाई जाती है। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।